अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे की डे रूटीन है मेरी और ये दिन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जी गुस्ल वगैरह करके जब मैं फ्री हुई तो मेरी बेटी की हालत देखी। वो उसने पानी में गिर के अपने कपड़ों का बुरा हाल किया हुआ था और उसकी हालत भी इतनी ख़राब हुई थी। तो सबसे पहले मैंने इनके कपड़े निकाले और इन्हें चेंज करवाए थे और यहाँ पे कपड़े ले लेके ये भाग रही थी। दैन कपड़े चेंज किए तो फिर इन्होंने लोशन उठा लिया। तो फिर मैं इनसे लोशन लेकर इनको लोशन लगाया और लाइट भी नहीं थी हमारी। ये सारी मैंने फ़्लैश पर वीडियो बनाई है। एक तो लाइट ने आज मुझे इतना तंग किया। तो यहाँ पर अमीन फ़ातिमा रेडी हो चुकी थी माशाल्लाह, देखें इसकी स्माइल। तो जी फिर यहाँ पे जब मैं लोशन रख रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं भी लोशन लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने रमीन का लोशन लगा लिया थोड़ा सा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने मोबाइल रखा था कैमरा ऑन कर तो वो मोबाइल नीचे गिर गया। दैन मैंने रमीन फ़ातिमा को फ़ीडर देना था, दूध देना था। तो बस वही मैं फ़ीडर लेकर जा रही थी और उनका दूध रेडी कर रही थी। तो काफ़ी डेज़ से रमीन फ़ातिमा आई थिंक मैंने 7 मुहर्रम को मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी और मैंने वीडियो में बताया भी था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस उसे वही चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, अभी तक उसे आराम नहीं आया, ना खाती पीती है, इतनी मुश्किल से बस उसको कुछ थोड़ा बहुत खैर खाना तो पहले भी उसे थोड़ा बहुत जो भी खिलाती थी मुश्किल से ही, लेकिन अब जब बीमार होती है ना तब तो बिल्कुल ही बंद कर देती है खाना। तो पीना भी बस ज़बरदस्ती ही उसे खाना पिलाना पड़ रहा है। बस दुआ करें उसके लिए सब कि अल्लाह ताला उसे सेहत दें। बस क्या करूं, उसको आराम नहीं आ रहा। तकरीबन ये दूसरा हफ़्ता जा रहा है। तो जी यहाँ पर दूध ज़्यादा गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। तो ये देखें लाइट नहीं थी तो मैं मोबाइल की फ़्लैश पर ही सारे काम भी कर रही थी। तो बस दूसरा मोबाइल मैंने लाइट ऑन करके रखा हुआ था। तो ये देखिए जी मोबाइल की हालत। ये रमीन फ़ातिमा नहीं उठाया होता है मोबाइल और पता नहीं क्या तो क्या इसके ऊपर लगाती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं फ़्लैश ऑफ़ कर रही थी मोबाइल की और इसकी बैटरी भी डेड थी। तो देन मैंने ये सब कर रमीन फ़ातिमा को दूध दिया। वो भी नॉर्मल हो चुका था तो बस उनको मैंने दूध दिया और दूध देकर अभी मैं इंशाल्लाह सूरह कहफ़ पढ़ूँगी, बल्कि पढ़ चुकी हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने रमीन फ़ातिमा को दूध दिया और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हुई थी। तो देन मैंने सूरह कहफ़ पढ़नी थी, वो मैंने स्टार्ट की। बल्कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत इजी रहती हूँ मैं। इसमें हर तरह की सूरतें जो है ना एक साथ आसानी से मिल जाती हैं। तो जी बस जैसे ही बस मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही थी तो मुझे साथ ही और बाकी काम याद आ जाते थे। तो फिर यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये देखें यहाँ पर ना मतलब सारी सूरतें एक साथ इजीली। कुरान में ये है कि हमें वो ना ढूंढनी पड़ती हैं कौन सा सुपारा होता है। कभी ये भी नहीं पता होता कि कौन से सुपारे में हम इतने नेक लोग कहाँ हैं कि पता हो कि कौन से सुपारे में कहाँ पे है सूरत। तो फिर इसलिए ना ये बहुत इजी है। मुझे अगर सूरतें पढ़नी हो ना, कोई भी सूरत पढ़नी हो तो वो फिर मैं इस बुक से ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे आसानी से मिल जाती है ना। तो ये जी मैंने पढ़ना स्टार्ट की तो बस रमीन फ़ातिमा दूध पी के यहाँ पे मेरे पास आ चुकी थी मुझे तंग करने के लिए। तो मुझे बहुत तंग कर रही थी। ये देखें ये यहाँ पे ये भी पहले इसने ही कारनामा अंजाम दिया। तो खैर बच्चों के साथ ना इबादत, बाकी काम तो क्या, इबादत करना भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे फिर छोड़ के मेरे सर पर खड़ी हो गई थी कि अभी भी यहाँ से मम्मा को तंग करना शुरू कर दो। और एक ही शोर था, टॉय 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 टॉय, शोर डाला हुआ था एक, बिल्कुल नहीं मुझे पढ़ने दे। तो जैसे ही बस ये मुकम्मल हुई तो मैंने फिर सबसे पहले इनको टॉयज़ ला कर दिए क्योंकि मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी और मुझे अच्छी तरह से पता था कि रमीन फ़ातिमा ने ना मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने देनी। क्योंकि मैं जब अभी जैसे ये यहाँ पे मुझे तंग कर रही है ना सूरत पढ़ते हुए, तो ये जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये नमाज़ में भी मुझे बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं अभी इनको टॉय नहीं देती, अभी पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, फिर जब मैंने नमाज़ पढ़ूँगी तो तब मैंने टॉय दूँगी ताकि ये खेलती रहें और मैं आराम सुकून से नमाज़ पढ़ लूँ। और यहाँ पे ये बुक खींच रही थी मुझसे, मैंने उससे बोला कि नहीं ऐसे नहीं करते, इनको मीठा करो। तो वो उसने मीठा किया था। तो देन मैं बस ये टॉयज़ लेने आ गई थी रमीन के लिए। बस ये साथ साथ मेरे आ रही थी टॉय लेने के लिए क्योंकि इसने एक शोर कब से डाला था, मम्मा टॉय मम्मा टॉय। तो फिर मैंने इसे टॉय दिए तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई। रमीन फ़ातिमा टॉयज़ के साथ खेल रही थी। ये देखें, अगर इसको टॉयज़ ना दिए होते ना तो ये भी मेरे पास मौजूद होती यहाँ पर और मुझे तंग कर रही होती।
तो जी टॉय देकर मैंने आराम सुकून से फिर नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी मैं यहाँ पर। तो साथ ही मैं सोच रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज की नमाज़ मेरी अच्छी गुजर गई, वरना तो रमीन के साथ मुझे नमाज़ पढ़ने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। हमेशा मुझे नमाज़ पढ़ते हुए तंग करती है ये। तो खैर नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं अपने हाथ देखने लग गई थी, क्योंकि मेरे हाथों पर ना एलर्जी हुई हुई है 2-3 दिन से ना, बिल्कुल छोटे छोटे एक्नी हैं। अभी आप कैमरे में मैं दिखाऊंगी भी, लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी नहीं नज़र आए। वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन काम वो अपना पूरा पूरा कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे इतनी मतलब एलर्जी सी और इतनी ख़ारिश होती है कि बर्दाश्त नहीं होती मुझसे ना। तो और साथ ही साथ में अपना जला हुआ हाथ भी देख रही थी, ये भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये देखें बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर नहीं नज़र आ रहे कैमरे में, है ना। तो लेकिन ख़ारिश मुझे बहुत ज़्यादा होती है इनकी वजह से। खैर यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं नमाज़ रखूँगी। तो जैसे ही नमाज़ उठा रही थी तब रमीन फ़ातिमा को भी याद है, क्योंकि मेरे साथ जब पढ़ती है ना नमाज़ तो अपनी तरफ से ही नमाज़ पढ़ रही होती है, लेकिन मुझे भी साथ बहुत तंग कर रही होती है, कभी आगे आ रही होती हैं तो कभी क्या। तो खैर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने इरादा किया कि जी मैं अभी बनाती हूँ अपने लिए चाय। वैसे मैं रूटीन में नहीं पीती शौक़ से, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये है कि मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि अब मैं कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। और उनके साथ मैंने रखे कुलचे, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेड भी खा ली जाए। का मुझे ब्रेड भी नहीं पसंद, लेकिन यह है कि ब्रेड का मैंने एक भी साथ जैम के साथ जब लिया ना तो मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा वाह ये तो बहुत यम्मी है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अब खाऊंगी। वैसे मैं खाती हूँ मतलब सिर्फ ब्रेड तो कभी कभी खाती हूँ मजबूरी के तहत, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन बाकी जैम के साथ और चाय के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था आज। शायद भूख भी लगी हुई थी और मैंने मेडिसिन लेनी थी तब, वरना मैं दिन में बहुत कम खाना नहीं खाती, नाश्ता ही इतना लेट करती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी यहाँ पे मेरी चाय, मेरा मतलब दिन का लंच रेडी हो चुका था। और यहाँ पे रमीन फ़ातिमा देखी मुझे कैसे देख रही थी, खाना इन्होंने कोई होता नहीं है और बस देख रही ऐसी थी जैसे कि भाई सदियों से भूखी और इनको खाना हो। तो यहाँ पे जब मैंने बाइट ली, फर्स्ट बाइट ली ना तो तो मुझे बहुत यमी लगा था ना ये ब्रेड और जैम। तो खैर रमीन फ़ातिमा भी मुझे साथ साथ देख रही थी, और जब मैंने उन्हें दिया खाने के लिए तो उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। देन ब्रेड फिनिश करने के बाद मैंने अपना जो कुलचे थे ना वो मैंने चाय में भिगो दिए, डुबो कर मैंने इन्हें अच्छी तरह से डुबोया और फिनिश किया। मुझे इतने पसंद है ना एक कुलचे, बिरयानी, शवारमा और मैकरोनी। अगर आप मुझे रोज़ाना 3 टाइम देंगे ना तो मैं रोज़ाना 3 टाइम खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। खैर ये ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी कंघी वगैरह की, क्योंकि वो मैंने नहीं की थी क्योंकि नमाज की देर हो रही थी। तो फिर मैंने रमीन फ़ातिमा को टॉयज़ वगैरह उठाए और रमीन फ़ातिमा को सुलाने का इरादा किया। विंडो शिंडो बंद की, पर्दे शर्दे सारे गिराए, और यहाँ पे रमीन फ़ातिमा को मैं सुला रही थी। तो जी रमीन फ़ातिमा को सुला रही थी तो यहाँ पे लाइट फिर चली गई थी। बहुत तंग करती है लाइट, पता नहीं कब सर्दियाँ आएंगी। खैर यहाँ पर मैंने सारे काम वगैरह कर लिए थे और फ्री होकर मैंने मेडिसिन ली और फिर लोशन लगाया। देन मैंने आटा गूंदा था जो कि मैंने नहीं गूंदा, अब मैं शाम को ही गूंदूँगी। और वीडियो फिनिश करने के बाद मैंने वॉइस ओवर करने लगी क्योंकि रमीन फ़ातिमा सो रही थी। तो जी बस यही थी मेरी आज की रूटीन, फ्राइडे रूटीन। तो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।